Now let's understand about mobile computing platform. How actually the work is done. काम कैसे होता है. देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं. जो हमारा मोबाइल डिवाइस है दैट वर्क्स लाइक अ क्लाइंट. ओके, यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन लेयर है, इसके बाद मिडिलवेयर सर्विस है, इसके बाद इसका लोकल प्लेटफॉर्म सर्विस है एंड नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सर्विस है. नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सर्विस के बाद ये आपका जो है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के साथ और पब्लिक स्विच डेटा नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाता है. ठीक है, बाय ऑल मीडियम्स लाइक यूजिंग सैटेलाइट्स, यूजिंग योर terrestrial transmission system and using even wire lines also, it gets communicated with your public switch data network. पब्लिक स्विच डेटा नेटवर्क के पास आने के बाद जो आपका सर्वर एप्लीकेशन है ये उस तक पहुंचता है. सर्वर एप्लीकेशन के पास नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सर्विस एंड प्लेटफॉर्म सर्विस, दो तरीके की सर्विसेज होती हैं. प्लेटफॉर्म सर्विस के साथ डेटाबेस अटैच्ड होता है. इसके बाद आपका मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर होता है और फाइनली एप्लीकेशन होता है जिस पे कि आप कम्युनिकेट करते हैं. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, किन प्लेटफॉर्म्स पे आप कम्युनिकेट करते हैं, तो व्हाट वी फाइंड इज़ देयर आर सम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक पाम ओएस, एंड्रॉयड, विंडोज सी, सिम्बियन, and there are many more. So as per the operating system, आपकी कुछ फाइल्स क्रिएट होती हैं, कुछ एग्जीक्यूटेबल फाइल होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग होती हैं, वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चल सकती हैं. इसके अलावा मोबाइल डेटाबेस के लिए मोबाइल डेटाबेस मैनेजर्स होते हैं. और नॉर्मली मोबाइल डेटाबेसेस में आपका जो है टास्क्स या आपके क्या कहते हैं कि डिफरेंट टाइप के अलार्म्स, देन मीटिंग्स, इस तरीके की शेड्यूलिंग, और इसके अलावा आपके डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स, ये दो चीज़ें मोबाइल डेटाबेस मैनेजर के पास होती हैं. इसके अलावा मोबाइल ट्रांजैक्शन मैनेजर होता है जो कि आपके सिस्टम मोबाइल डिवाइस के अंदर पड़ी हुई किसी भी फाइल की एक्सेस आपको प्रोवाइड कराता है. नॉर्मली इसका यूज़ हम करते हैं कि जो भी हमें ऑथेंटिकेशन के क्रीडेंशियल्स रखने होते हैं, हम इसके हेल्प से डिवाइस में ही कहीं रख देते हैं और उसका नाम कुछ ऐसा रखते हैं कि स्क्रीन पे दिखाई न दे. देयर आर सम कैरेक्टर्स जो कि अगर स्टार्टिंग में आते हैं तो स्क्रीन पे आपके मोबाइल के वो पर्टिकुलर फाइल नहीं दिखती है. Now comes your utilities for mobile devices. Some utility applications are there जिनके जो कि आपके मोबाइल डिवाइस के हिसाब से क्रिएट किए गए होते हैं. So you can work on those utilities also. इसके अलावा वायरलेस मिडिलवेयर. Wireless middleware is basically a kind of interface that provides you wireless middleware. Wireless middleware is a kind of interface that provides you some place where you can execute some instructions. इसमें बेसिकली आपके जो है कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स होते हैं जिन पे कि आप कोडिंग अपनी दे सकते हो और कोडिंग को वो अपने आप आइडेंटिफाई करते हैं. स्पेसिफिकली अगर बात करें तो वायरलेस मिडिलवेयर के अंदर आपका जो है J2ME आता है. ठीक है, या इस तरीके के इंटरफेसेस आते हैं. .NET मोबाइल आता है. ठीक है, सो इफ़ यू आर वर्किंग ऑन J2ME, देन if your OS is supporting, then J2ME application can work. Now वायरलेस गेटवे. वायरलेस गेटवे क्या है? ये कुछ ऐसी सर्विस है जो कि आपके सिस्टम से बाहर कम्युनिकेशन किस तरीके से जाएगा इसको हैंडल करता है. ठीक है, यानी हाउ यू कैन कम्युनिकेट आउटसाइड योर नेटवर्क. सो दिस इज गवर्न बाय वायरलेस गेटवे.
and finally there is mobile application service server. Mobile application server is a server that serves your mobile device. That's something like this one. आपके मोबाइल एप्लीकेशन का मेजर पार्ट यहाँ चल रहा है और आपके पास यहाँ केवल स्क्रीन पे डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करें तो व्हाट एक्चुअली इज़ द मोबाइल कंप्यूटिंग कम्युनिकेशन इज़ किसी मोबाइल डिवाइस या मूविंग डिवाइस से किसी फिक्स डिवाइस या किसी दो मूविंग डिवाइसेस का आपस में कम्युनिकेशन कराना इज़ योर मोबाइल कम्युनिकेशन. If we talk about features, here in features you will find that you have mobility, you have बेसिकली आप इसको जो है रेडियो वेव्स के हेल्प से कम्युनिकेट करते हैं. सो कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं होता कि यहाँ पे वायर नहीं आ रही तो यहाँ नहीं कनेक्ट होगा, ठीक है. इसके अलावा इसमें जो है नॉइज़ का जो है बहुत बड़ा इशू नहीं आता बिकॉज आप डिजिटल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो डिजिटल सिस्टम जो है नॉइज़ से वैसे थोड़ा सा जो है बचा हुआ होता है, ठीक है. इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग होती है तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी होती है. दिस इज़ ओनली अ पॉइंट दैट नेगेटिव पॉइंट इन दिस मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम. कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग इसलिए रखी जाती है ताकि आसानी से सिस्टम को हैक ना किया जा सके. इफ़ वी टॉक अबाउट मोबाइल हार्डवेयर डेवलपमेंट पार्ट, सो इफ़ वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री 1990 GSM मोबाइल केम इनटू पिक्चर. आगे चल के ये GPRS के साथ में एनेबल हुआ, GSM प्लस GPRS. Later on Edge and UMTS, and currently we are using HSDPA. Okay, so if we talk about your mobile software terms, so initial phase में जो है हम केवल मोबाइल फ़ोन की केबल रिमूव करने के बारे में सोचते थे और हम ये मान के चलते थे कि instead of phone cable we are using radio, that's it. Later on we have improved onto the device side और हमने इसमें इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम्स लगाई और इसमें हमने मेमोरीज इम्प्रूव की. इसके अलावा इसमें कॉन्सेप्ट आया शॉर्ट मैसेज सर्विसेज का. शॉर्ट मैसेज सर्विसेज के बाद वेब और जावा का कॉन्सेप्ट आया. वेब और जावा का कॉन्सेप्ट आने के बाद धीरे धीरे इसमें आप MMS, कैमरा, MP3, वीडियोस, 3D गेमिंग्स और आज की डेट में सोशल मीडिया भी अवेलेबल है. सो यू कैन गो फॉर ऑल दीज थिंग्स. इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स अगर बात करें तो इनिशियल फेज में आपका जो CPU होता था वो 13 मेगाहर्ट्ज के आसपास का होता था. करेंटली इट इज़ फार इनफ. आज आपके पास 1 गीगाहर्ट्ज के भी CPU के मोबाइल अवेलेबल हैं, ठीक है. पहले ब्लैक एंड वाइट LCD होती थी, उसके पहले वो भी नहीं होती थी. पहले हमें रिंगटोन के लिए एक सिंथेसाइज़र चिप लगती थी एंड टुडे what we are doing here is we have colored LCD and we have basically specific tone system. आप MP3 टोन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा आज की डेट में आपके पास VGA मोबाइल्स भी अवेलेबल हैं जिनको कि आप डायरेक्टली सिस्टम पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप उसके डिस्प्ले को टीवी पे देख सकते हैं. मोबाइल डिवाइस आपके USB से कनेक्ट हो सकते हैं. आगे चल कर के CPU से GPU की तरफ हम मूव कर गए. GPU इज़ अनदर डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू बेसिकली compute. It is extension of CPU and it basically computes the graphical part, so we call it GPU, ठीक है. इसके अलावा अगर हमारी कम्युनिकेशन की स्पीड बढ़ी है तो उस स्पीड के हिसाब से हमारे पास मोबाइल का CPU भी चेंज हुआ है.
ना मोबाइल सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो मोबाइल सॉफ्टवेयर्स आपके जो है कुछ इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि किसी भी हैंड हेल्ड डिवाइस पे चल पाएँ। और नॉर्मली हैंड हेल्ड डिवाइसेस आपके जो है PDAs EDAs या स्मार्टफोन हो सकते हैं। स्मार्टफोन्स के अलावा कुछ एप्लीकेशंस आपके नॉर्मल सेल फोन्स के लिए भी बनाए जाते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स की जो पॉपुलैरिटी है ये आपके मोबाइल डिवाइस के जैसे जैसे इसके अंदर चेंजेस आते गए वैसे वैसे जो है इसमें चीज़ें ऐड होती गई और लोगों ने फीचर्स ऐड करने शुरू कर दिए। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 1980 वाज द ईयर जब हमने मोबाइल को फर्स्ट टाइम इवोल्यूशन में देखा था। बेसिकली अ कंपनी नेम्ड अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ हैज़ स्टार्टेड दिस फीचर। If we talk about mobile computing in much detail, we'll find that internet access mobile computing पे आने के बाद से ये आपके स्टैंडर्ड फ़ोन कॉल्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें करने लग गया है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास पोर्टेबल टेक्नोलॉजीज़ हैं, आप कहीं भी लेके मूव कर सकते हैं। इसमें इंटरनेट एक्सेस है, इसमें आपके पास जो है कनेक्टिविटी है थ्रू different devices, different type of computers and all. इसके अलावा हमारे पास और टेक्निक्स अवेलेबल हैं। दैट इज़ देयर इज़ वन टेक्निक कॉल्ड वाईफाई। वाईफाई एक कॉमन चीप टेक्निक है जिसके हेल्प से हम रेडियो ब्रॉडकास्ट के हेल्प से किसी भी डिवाइस से कम्युनिकेट करते हैं। इसकी वर्किंग फ्रिक्वेंसी 2.5 गीगाहर्ट्ज़ होती है और इसमें बेसिकली हमारे पास कई तरीके के डेटा अवेलेबल होते हैं। सो डेटा इंक्रिप्शन सिस्टम अवेलेबल होते हैं। सो व्हाट वी प्रिफर इज़ वी यूज़ एनक्रिप्टेड डिवाइस बिकॉज अगर आप अनएनक्रिप्टेड वाईफाई स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ कोई भी कनेक्ट हो सकता है। एनक्रिप्टेड अगर आप लेंगे तो उसमें आपके पास कुछ आईडी पासवर्ड होता है जिसके हेल्प से आप कनेक्ट होते हैं। There are different kind of securities. We'll discuss it later. Perhaps in some other subject where the Wi-Fi is discussed in detail. There are some hotspots where you can go and you can get connected easily. Wi-Fi network का काम करने का ढंग क्या होता है कि we have access point and with this access point our most of the device gets connected. ठीक है, आप इन एक्सेस पॉइंट्स को लैन के हेल्प से जोड़ देते हैं। मीन्स जो आपका मेन कनेक्शन होता है वो तो आपके फिजिकल लैन वाला ही होता है, बट आप जो मोबाइल डिवाइसेस से कनेक्ट होते हैं उसके लिए आप वाईफाई यूज़ करते हैं। इसके अलावा वी यूज़ सेलुलर ब्रॉडबैंड। देयर आर सम टेक्निक्स that comes under cellular broadband. Here we have cellular modem जो कि आपको सेलुलर ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करते हैं। कुछ एक सिस्टम्स में आपका जो है सेलुलर ब्रॉडबैंड के लिए अलग से कार्ड्स होते हैं, वो आपको लगाने होते हैं, तब आप उसके हेल्प से मोबाइल या पीसी पे हाई स्पीड डेटा एक्सेस कर सकते हैं। सो वी कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। And there are some other techniques. There is cloud computing, which is a technique that is used to communicate for a system, used to communicate to a system which is there on the cloud. So cloud computing अगर आप use करते हैं तो आप अपने सारे documents अगर cloud पे रखते हैं, so there is no need to carry any device, anything of you. आपको पेन ड्राइव या फ्लॉपी में कोई डॉक्यूमेंट लेके कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वेन एवर यू हैव एक्सेस टू योर क्लाउड आइदर वाया मोबाइल और वाया एनी अदर डिवाइस, you can access all your files. Now some challenges are there in wireless systems, especially if we talk about constraints of mobility. तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास ये आती है कि अगर हम मोबिलिटी को ध्यान में रखते हैं तो हमारे मोबाइल कंपोनेंट्स जो हैं
ये रिलेटिवली पुअर होते हैं आपके स्टैटिक एलिमेंट्स से। अगर आप सपोज़ डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ वायरलाइन से कनेक्शन लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास गाइडेड कनेक्शन आ रहा है, सो यू कैन हैव मोर स्पीड ओवर देयर, यू कैन हैव exclusive security for yourself. But if you are using unguided medium, so there is more chances to hack, there are more hazards, there may be more problems. अगर हम मोबिलिटी की बात करें तो मोबिलिटी के साथ आपके जो है बहुत सारे इस तरीके की प्रॉब्लम्स जुड़ी होती हैं जो कि आपके मोबिलिटी की वजह से होती हैं, जैसे एनर्जी रिसोर्स आपको हमेशा कैरी करना पड़ता है, या फिर जो भी आप बैटरी लेके जा रहे हैं उसे चार्ज अगर अपने रखा हुआ है वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद डिस्चार्ज हो जाती है। अगर आप हाईली जो है डेटा एक्सेस करते हैं तो ये जो टाइम होता है ये बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जब नेटवर्क स्ट्रांग होगा तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, बट जब नेटवर्क वीक होगा तो यू विल फाइंड दैट अगेन एंड अगेन योर डेटा कम्युनिकेशन गेट्स क्लोज्ड। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इम्प्रूव करने के लिए हम नॉर्मली उन एरियाज़ को ही ये मान के हम पहले से ही मान के चलते हैं कि इन एरियाज़ में हमारा कम्युनिकेशन जो है वीक रहेगा, ठीक है। सो उन एरियाज़ में हम जा कर के नेटवर्क एक्सेस करने की कोशिश नहीं करते। जहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिखता है हम वहीं पे नेटवर्क एक्सेस करते हैं। इसके अलावा हम ट्रेडिशनल सोर्सेस को भी प्रिफर करते हैं। इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द पार्ट। थैंक यू फॉर नाउ।